जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है विश्व स्तरीय गौशाला नागौर और यहाँ के धर्म योद्धा महंत खुशहाल गिरी जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं, उनका अभी एक वीडियो जो भी ट्रेड पे चल रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों से लिप्त लोगों को लोग बोस कहते हैं, बड़ा दर्द होता है, रोना होता है। लेकिन आज बड़ी खुशी है कि एक सनातनी धर्म योद्धा संत को यहाँ के युवा जो एक ट्रोल पे ले रहे हैं और पोस के नाम से जाना जा रहे हैं, वो है आदरणीय खुशहाल गिरी जी महाराज। आज हम उनके साथ हैं और वो किस नारे के साथ यहाँ पे जो युवाओं को और जनता को संबोधन कर रहे हैं, सभी उद्घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश के दुश्मनों को धक्का देना, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को। और आपको बोलना देश के दुश्मनों को, मैं कहूँगा तब देर बार बोले हम बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका इंस्टाग्राम पर आएगा, आपकी डायलॉग करें। पूरा देख रहा है और युवा देख रहे हैं। आज एक अद्भुत महसूस हो रहा है क्योंकि युवाओं के अंदर एक ऐसा जोश जो एक महामंडलेश्वर के लिए है, न कि किसी फिल्मी स्टार के लिए है और न किसी गद्दार जो आप देख रहे हैं कि जो भी भारत माता विरोधी नारा लगा रहे किसी छात्र संघ नेता का है। जय हिंद। क्या है आप बताइए। इसका ऐसा है, 13 जुलाई को ये यहाँ भजन संध्या हुई थी। वो भजन संध्या नागौर के कलाकारों को मतलब क्या है आगे बढ़ाने के लिए हुई थी। उससे पहले 2 भजन संध्या हुई थी नागौर के अंदर शनि जयंती पर, वो मेरे सानिध्य में हुई थी। फिर एक 28 जून को हुई थी यहाँ पर। इससे जो पूर्व 2 भजन संध्याएं हुई थी उसमें बड़े बड़े कलाकारों को ज्यादा समय दिया गया था, जिसका तीनों भजन संध्या का रिकॉर्ड मेरे पास है। छोटे कलाकारों को कम टाइम दिया गया और कुछ कलाकारों का तो नंबर ही नहीं है। तो मैंने सोचा तीसरी जो भजन संध्या है वो अपन इस बार सही तरीके से करेंगे, लेकिन उसका श्रीगणेश ही गलत हो गया। कहने का मतलब है कि जो पिंपाड़ का जो कलाकार था गोड़, उसने एक भजन लेकर के हाथों हाथ दूसरा भजन ले लिया। गोरी के नंदा और मैं थाने सिमरू, तो उसने करीब मतलब क्या है कि डबल समय लेने से मैंने सोचा, मेरे सामने उस समय करीब 100 कलाकार आए थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियां भी थी। उनका पिछली भजन संध्या में भी नंबर नहीं आया। तो मुझे वो गुस्सा फूटा कि हमारे श्रवण सेन जो कथा प्रभारी हैं, मुख्य व्यक्ति है, उस कलाकार के पैर पकड़े थे। और माड़ी समाज के प्रमुख व्यक्ति दौलत जी भाटी जो हनुमान गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो भी हाथ जोड़ करके कलाकार को कह रहे हैं कि रोको। और मैंने खुद ने 3 बार वो स्लिप, पहली स्लिप उनको भेजी थी कि इस भजन को आप रोकें, इस प्रकार की स्लिप भेजी थी और फिर भी वो नहीं माना। तो मतलब क्या है, मेरे उन बच्चों को देखते हुए छोटे छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे वो गुस्सा फूटा और मैंने साफ तौर पर कहा कि धक्को देर बारे काटो और 10 सालों से काम कर रहा हो तंठा को नहीं, बॉस को सभाव गई है, शर्म आनी चाहिए। 8 मिनट का समय दिया गया था, लिखित में दिया गया था, मीटिंग हुई थी और फिर भी आप मतलब क्या है कि आप उकसा रहे हो। उकसाओ मत, ठीक नहीं रहेगा। दफोदर बार काट, दफोदर बार काट, ये था। अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। लोग अब आपको इस बात के लिए और इन विधर्मियों के साथ जोड़ रहे हैं कि जो बाहरी नीति है उसको धक्का बार काट। तो उसमें आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में भी ये नारा लगाया था। हाँ, लोडी पंडित जी जोधपुर जिले के अंदर एक गांव है, वहां पर शहीद की मूर्ति का अनावरण था। तो केंद्रीय मंत्री भी थे, पाली सांसद भी थे
और बाड़मेर के जसवंत सिंह जी के सुपुत्र भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, संत भी थे और सामने करीब 1000-1500 लोग भी थे, मातृशक्ति थी। मैंने साफ तौर पर कहा था देश के दुश्मनों को धक्को दे बाढ़ काट। तो कहने का मतलब था उस समय भी मैंने कहा अभी चीनी सेना भारत की सीमाओं के अंदर प्रवेश किया तो भारत के सैनिकों ने भी धक्के दे करके उनको बाहर निकाला। तो मैं तो ये साफ तौर पर कहता हूं देश के दुश्मन हैं, उन्हें धक्का दे करके बाहर निकालो। अगर कहीं भी शरीर के अंदर अलग आलस्य भी है, सुबह अगर लेट उठते हैं, आलस है, तो उसे भी उस आलस्य को भी धक्को दे करके बाहर निकालो। तो मैं तो यही कहूंगा और ये लोगों को समझ में आया और आज कोई समय के अंदर लोग इस संस्था को और मेरे को जानते नहीं थे। 14 साल तक मैंने सेवा की गायों की, लेकिन उन लोगों ने गलत तरीके से उसको प्रचार करना किया और मारवाड़ी में कहे जो करे उल्टो पड़ गयो सवो। और आज फिर लोगों को मालूम पड़ा कि कुशाल गिर जी कौन है और वह विश्व स्तर की गौ सेवा कर रहे हैं और यहाँ की आकर के लोगों ने देखा तो फिर वो बात पहुंची कि इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और जो संत ने गुस्सा किया, मैं ये कह रहा हूँ लड़के बॉस कहते हैं, तो जो गुस्सा किया वो बच्चों के लिए सही किया। और आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ युवाओं का हुजूम उमड़ता है, युवा टूट पड़ते हैं सेल्फी के लिए, फोटो के लिए, और मैं भी उन युवाओं के लिए तैयार रहता हूँ और युवाओं के कारण से ही मैं भी ज़्यादा कार्यक्रम में जाता हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर युवा मेरा इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरे प्रति उनका प्यार है, तो मैं भी युवाओं से डबल उनसे प्रेम करता हूँ, उनका डबल ख्याल रखता हूँ। और आप सब भी देख रहे हैं 4 घंटे से आप देख रहे हैं, लगातार सबको संतुष्ट कर रहा हूँ, सबके लिए समय निकाल रहा हूँ, सबको फोटो दे रहा हूँ और सबका सम्मान कर रहा हूँ। मैं युवाओं को और युवा शक्ति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो आपका मेरे प्रति क्रेज है। एक बार चीन के लिए बोलता हूँ, चीनी सैनिकों के लिए यही कहूंगा, चीनी सैनिकों और चीन वालों सतर्क हो जाओ। भारत की इस पवित्र भूमि पर पैर रखोगे, साफ कहता हूं धक्को देर बार काट, धक्को देर बार काट, चीनी सैनिकों को धक्को देकर के बाहर निकालो। मैं साफ तौर कह रहा हूं, अभी हम धक्के की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं चीनी सैनिकों को जूते मार के बाहर निकालो। आदरणीय कुशाल गिर जी महाराज के साथ हमारी बातचीत हुई है और आपने बताया है कि जो चीनी सैनिक है वो अभी जो इस प्रकार भारत के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनको भी भारत सरकार व यहाँ के जो सैनिक उनको धक्का देने वाला काट, ये इनका बहुत एक अच्छा ट्रेड चला है। अक्सर हम देखते थे कि जो फिल्मी स्टार सेलिब्रिटियों को बॉस कहा जाता था, लेकिन ये एक सौभाग्य समझते हैं कि एक महामंडलेश्वर को यहाँ के युवा जो बॉस के नाम से जान रहे हैं। जय हिंद।